यहाँ बज रहे हैं सुबह के 11 और सुबह 11 बजे स्टेशन मार्केट खुल जाता है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर मैं स्टेशन के पास में जो मार्केट है मैं वहाँ पर जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल बहुत ही अच्छे और अच्छे प्राइस में भी मिलती है, बहुत फ्रेश मिलती है। तो आज ग्रीन वेजिटेबल्स डे है, तो आज मैं ग्रीन वेजिटेबल्स ही लाने वाली हूँ। सो लेट्स सी मुझे क्या मिलता है वहाँ पर। सुबह सुबह मैं पहुंच गई हूँ मार्केट। यहाँ पर बहुत सारे स्वीट पोटैटो, बहुत सारे फ्रेश वेजिटेबल्स मार्केट में आ चुके हैं, जो कि स्टेशन के बाहर ही है। तो यहाँ पर मेरी को सुबह की शुरुआत हो चुकी है गाइस। सो वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज मैंने ये शॉपिंग किया है, देन वेजिटेबल्स में ये बनाना निकाल लेती हूँ पहले मैं। सब्जियाँ मैं ला चुकी हूँ। ये है रतालू, ये है हरभरा। एवरीबडी नोज दैट के ठंडी के टाइम पे आते हैं और बहुत ही अच्छे वाले आते हैं हरभरे। ये मेरे हस्बैंड को एक्चुअली बहुत पसंद है, तो काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे थे हरभरे लेकर आओ, तो मैं उनके लिए लेकर आ गई। काफ़ी अच्छा है टेस्ट में। ये पालक, सोया। नॉर्थ इंडियन कल्चर में जितने भी लोग हैं सबको पता है कि हम लोग पालक के साथ सोया डाल के खाते हैं। सरसों का साग मैंने पूछा, लेकिन और अच्छा नहीं आ रहा था, उसमें कीड़े लगे हुए थे सरसों में, तो मैंने सरसों नहीं लिया है। यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर 25 रुपीज़ का मुझे हाफ डजन मिल जाता है बनाना। तो वही ये है ना, छोटी इलायची केला है एक्चुअली। तो इलायची केला मुझे यहाँ पर मिल गया 25 में, और अच्छा मिल गया एक्चुअली। और ये है मूली, है मूली के साथ है ना ये जो पत्ते हैं, मैं इसको वेस्ट नहीं करती हूँ। मूली तो मुझे अच्छे मिल गए हैं, लेकिन इसके साथ जो पत्ते आते हैं ना, ये मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये लीवर को डिटॉक्स करता है। लीवर, इसकी चटनी में डाल के खाना चाहिए। तो ये है लीवर को साफ़ करता है और लीवर को रिनोवेट करता है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देन यहाँ पर मेरी घुगरी है, घुगरी भी मैं रोज़ खाती हूँ। और घुगरी अब तो बहुत ही ज़्यादा ही फेमस हो चुकी है। और यहाँ पर है, इनको ग्रीन कांदे चाहिए थे, ये इनको खाने में बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो यस इनके लिए ग्रीन कांदा मैंने लिया है। अभी बज रहे हैं 12:20। बाप रे, चलो। यहाँ पर मैंने दोपहर के खाना, एक्चुअली मेरा कढ़ी कल का बासी था, तो मैंने सुबह सिर्फ घुगरी बनाकर मैं गई थी, क्योंकि मैं दोपहर में यही खाने वाली थी। तो कढ़ी, राइस और घुगरी, यही मेरा आज दोपहर का खाना था। और उसके साथ जो कि मेरी सासू माँ ने लड्डू बना के दिए थे, तो माता जी को चढ़ाया था, तो वो लड्डू इसके साथ, खाने के साथ खा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और शाम को जैसे उठी तो देखा कि फ्रिज में अभी भी केक है ना पड़ा हुआ है, और फिनिश नहीं किया है। तो मैंने सोचा आज तो मैं फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि परसों आया था और फिर मैं आज फिनिश कर रही हूँ। तो आधे से ज़्यादा केक था, वो मैंने फिनिश किया है, खाया है। बहुत अच्छा, मुझे ब्लैक फॉरेस्ट बहुत पसंद है, क्रीमी टेक्सचर्स वाला, बहुत ज़बरदस्त था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे खा के केक खाना मुझे बहुत पसंद है, बट इसीलिए मैं हमेशा उसको एक्स्ट्रा नहीं लाती हूँ। मैं 3-4 महीने में एक ही बार केक लाती हूँ और खाती हूँ। तो यहाँ पर है ना, शाम के ही वक्त है ना, 5 बजे थे और हम लोग ने ना खेलना शुरू कर दिया। इन बच्चों के साथ तो मैं तो खेलती हूँ यार, मतलब मैं इनके साथ है ना, मेरा भी टाइम पास हो जाता है और मुझे भी खेलने के लिए मौका मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने आज है ना स्लो मोशन में रिकॉर्ड किया था, और मैं मेरी पिल्लू की सारी हरकतें रिकॉर्ड करना चाहती थी। और ये है ना, एक्चुअली हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, इनका जो प्ले है, इनके साथ जो प्ले करते हैं ना, ये सबको बहुत इंजॉय करते हैं। सो आज मैंने वीडियो इनका शूट करना चाहा कि चलो इसका एक्चुअली वीडियोस तो देखने में कैसा लगेगा, वो तो हम लोग वीडियो देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है एक्चुअली। बट इनके साथ खेलना बहुत ज़्यादा इंजॉयबल रहता है मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। हम दोनों बहुत खेलते हैं और अलग अलग तरीके से खेलते हैं। हमने जितने भी इनके लिए खिलौने ला के दिए ना, ये 2 दिन में बोर हो जाते हैं। खिलौने से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको इंसानों से मतलब है। हम इनके साथ खेलते हैं ना, तो ये फुल ऑन एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। मैंने हमेशा नोटिस किया है। अभी ये रस्सी है, रस्सी में कोई खेलने वाली चीज़ थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी है ना, ये रस्सी के साथ है ना, एंड तक आप देखोगे कि मेरी बिल्लू इतना एक्साइटमेंट के साथ है ना, मेरे दोनों तीनों बच्चे एक्साइटमेंट के साथ खेलते हैं। मतलब उनको इससे मतलब है कि हम उनके साथ खेल रहे हैं। वो बॉल के साथ, फिर वो कोई कैप
कैट के साथ, फिर कोई खिलौने के साथ भी खेलते हैं ना, तो वो 2 दिन में बोर हो जाते हैं। बट जब हम उनके साथ खेलते हैं ना, वो रोज़ उसी एक्साइटमेंट के साथ हमारे साथ खेलते हैं। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मेरी पिल्लू इतनी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, और जो फुर्तीली है उसके मतलब माइंड ब्लोइंग एक्चुअली। वो थोड़ा भी बीमार पड़ती है ना, तो अब ऐसा लगता है ना कि मेरी जान जाने लगी, मेरी जान चली जाती है। क्योंकि बीच में पिल्लू अभी जस्ट गुम हो गई थी। वो एक्चुअली है ना, सुबह दोपहर को 12 बजे निकल गई थी और रात को 10 बजे तक घर तक नहीं आई थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड है ना, फर्स्ट टाइम मतलब मुझे खुद रियलाइज़ हुआ है कि वो लोग मेरे कितने क्लोज है, मेरी पिल्लू और मेरे बच्चे, कि ये घर पे अवेलेबल नहीं है ना। तो ऐसा होता है ना कि जैसे खुद के घर की जब बेटी घर से रात को लेट नाइट तक जब घर से बाहर रहती है, तो पेरेंट्स को कितनी चिंता होती है ना। वो मैंने इंटरनली फर्स्ट टाइम वो रियलाइज़ किया कि मतलब वो कितना पेनफुल रहता है कि जब अपना पिल्लू है ना घर से बाहर है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। सो अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये लोग मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। एंड डेफिनेटली मैं लाइफ टाइम इनके साथ ही रहूँगी और रहना चाहूँगी। और बाकी तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। बट मुझे बहुत ही खुशी होती है इनके साथ। और इनका ये जो वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये देख के भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने शायद ये फर्स्ट वीडियो है कि मैंने स्लो मोशन में इनका इस तरीके से एक एक एक्टिविटी इनकी रिकॉर्ड की है खेलने की। तो वेरी एक्साइटिंग एक्चुअली इट इज़। एंड मेरी जो ऊपर देखो चेयर पर जो बैठी है ना, वो काबरी है। उसका नाम काबरी हम लोग ने रखा है, उसका कलर ही वैसा है, इसके लिए उसका नाम काबरी रखा है। और ये जो पिल्लू है, इसका एक्चुअली नाम हम लोग ने है ना, गुजराती नाम है झमकुड़ी। तो झमकुड़ी विच इज़ वन ऑफ वेरी फेमस वर्ड इन गुजरात साइड। सो इसका नाम इसलिए हम लोग ने झमकुड़ी रखा है। और जो कि फुल ऑन एक्टिव है, फुल ऑन, मतलब उसको हमारे साथ खेलना बहुत पसंद है। अब उसके लिए मैं और भी एक्टिविटी है ना लाने वाली हूँ, उसके साथ और एक्टिविटीज़ करने के मूड में हूँ। लेट्स सी, मेरे कुछ एग्ज़ाम्स हैं, तो वो भी अभी एक बार हो जाएंगे ना, फिर मैं कुछ नया इनके साथ करना चाहूँगी। तो डेफिनेटली। और यहाँ पर आप काबरी को भी देख सकते हो, काबरी भी फुल ऑन मोड में आ चुकी है, बट वो चेयर से नहीं उतरेगी, वो अपना कंफर्ट जोन नहीं कभी छोड़ती है। मेरी पिल्लू है जो ब्लैक एंड वाइट है ना, झमकुड़ी, वो कभी भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ के हमारे पास आती है। लेकिन ये जो काबरी है, ये कभी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ती है। खेलना इसे भी उतना ही पसंद है, उतनी ही एक्टिव है, शायद पिल्लू से भी ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ वो एक्टिव है। लेकिन वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के वो हमारे पास नहीं आती है। तो यस, इसलिए हमें झमकुड़ी से ज़्यादा लगाव है। और ये वीडियोस मैं जब जब देखूँगी, मुझे बहुत ही ये टाइम का बहुत याद आएगा। तो जस्ट फॉर माई मेमोरी पर्पज़ मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड वेरी ग्लैड टू सी दैम। और गाइज़, इसके साथ ही ना मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ गाइज़, अगर है ना आपके आसपास कोई भी बिल्ली है ना, अगर बहुत बार बच्चे दे चुकी है या फिर 1-2 बार भी दे रही है ना, तो आप प्लीज़ हो सके तो 2000 लगते हैं यार, सिर्फ 2000 लगते हैं इनका ऑपरेशन करवाने का। आप बहुत सारे हॉस्पिटल है जो 2000 रुपीज़ में ना ऑपरेशन करके दे देते हैं। सो प्लीज़ 2000 क्या है, मतलब अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, दान धर्म कर सकते हो ना, तो प्लीज़ आप कैसे भी करके है ना उसका ऑपरेशन ज़रूर करवा दीजिए। क्योंकि हम लोग करवा देते हैं। हमारे आस पड़ोस की जो भी बिल्लियाँ होती हैं ना, और जो भी बिल्लियों के पास हम जाते हैं, उन्हें फीडिंग करते हैं, जितना भी हो सके वी डेफिनेटली ट्राइड कि हम सबका ऑपरेशन करवा दें। अभी हमारे भी घर पे आई थी मनी, जो वीडियोस आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, वो मनी का भी ऑपरेशन हमने करवाया। फिर उसके पहले भी और एक मनी आई थी, वाइट बिल्ली आई थी, उन दोनों का ही ऑपरेशन हम लोग ने करवा दिया। एंड वो बहुत ही अच्छी और फैंटास्टिक ज़िंदगी जी रही हैं, हेल्दी हैं, कम्प्लीटली हेल्दी हैं, अपने खुद पे ध्यान देती है। इवन कंप्लीट फाइटर मैं बोल सकती हूँ कि फाइटर भी है। और वो क्या बच्चे के साथ रहता है ना, तो बहुत बार है ना वो खुद भी शिकार हो जाती हैं, बाहर के जानवर, कुत्ते और जो भी है प्राणी। सो प्लीज़ यार इतना तो करते जाओ। बिकॉज मैंने देखा है मेरे आस पड़ोस में किसी को भी बिल्ली पसंद नहीं है। लोग है ना छी छी छू छू ये सब करते, इस तरीके का रिएक्शन देते रहते हैं, मतलब घिन दिखाते हैं। बट डू यू एवर ट्राइड कि आप है ना आपके आसपास जितनी भी बिल्लियाँ हैं उनका ऑपरेशन कर दो। 2000 क्या है, कुछ नहीं है।
लेकिन कोई सोचता ही या नहीं है इनके बारे में। एक्चुअल में देखने जाएँ तो इंसानों ने इनका हक मार लिया है। इन कुत्ते बिल्लियों का ना हक मारा गया है इंसानों के द्वारा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि ये क्या खाएंगे, ये तो सिर्फ वही खाएंगे ना जो ये पका नहीं सकते। और पकाने के न जो चीज़ नहीं पका सकते हैं तो वो ये खाना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है नॉनवेज। नॉनवेज भगवान ने इनके लिए बनाया है, लेकिन है ना इंसानों ने उसको पैसों के से तोल दिया है। अब ये पैसे बेचारे पैसे कहाँ से लाएंगे, ये कहाँ से खाएंगे? ये तो हमारे ऊपर आपने ही निर्भर किया है। इंसानों ने इनको ज़बरदस्ती इन पे निर्भर होने के लिए वो किया है, प्रेशराइज़ किया है। इन्हें चूहा भगवान ने दिया था, इन्हें जानवर दिए थे खाने के लिए, लेकिन सारे नॉनवेज हो, चाहे सारे फूड हो, चाहे इवन चूहे तक है ना उसको भी जहर मार के लोगों ने खिला दिया, मार दिया जाता है। तो इनके खाने के लिए तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे तो किस पे डिपेंड रहेंगे? आप घर से एक रोटी तो निकाल के देते नहीं हो, लेकिन इनसे घिन खाते हो यार। इतने प्यारे जानवर, इंसानों ने इनका खाना छीना है, इन इंसानों ने इनका हक मारा है, इसलिए ये आज इंसानों तक पहुंच गए हैं। कल का अगर शेर जैसा है जानवर भी अगर उसे खाने के लिए नहीं मिलेगा ना जंगल में, तो वो शहरों में आ जाएंगे, यहाँ तक कि वो घर तक भी आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ही बात है कि इसीलिए कहते हैं ना, अगर आपको भगवान ने इनका खाना आप खा रहे हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो डेफिनेटली आप इन्हें प्लीज़ एक कुछ तो दो, कुछ तो सर्व करो, क्योंकि ये पहला इनका हक बनता है, इनका नहीं वाला है। जस्ट थिंक अबाउट इट। और प्लीज़ इनसे घिन मत खाओ, इन्हें बस इनका हक का दे दो खाना। ये आपसे कभी नहीं आपसे मांगने आएंगे, लेकिन आपका देना इनका फ़र्ज़ बनता है। यहाँ पर शाम को मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने जो हरभरा उनके लिए लाया था वो उनको भून कर दे दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर निकल पड़ी हूँ हल्दी कुमकुम के लिए। आज हमारे यहाँ पर सोसाइटी में है ना, कॉलोनी में फंक्शन है, तो फंक्शन में हल्दी कुमकुम है। महाराष्ट्र जितने भी हैं वहाँ महाराष्ट्र में मतलब ये त्यौहार बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। काफ़ी अच्छी मतलब माघ महीने में ना हर घर में ज़्यादातर बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग ऐसे करते हैं कि हल्दी कुमकुम रखते हैं। तो ये फंक्शन इस तरीके से होता है कि घर में ये सुहागन औरतों को घर में बुलाया जाता है, और फिर उन्हें हल्दी कुमकुम, जैसे हम लोग में सिंदूर दान होता है ना नॉर्थ इंडियन कल्चर में, वैसे यहाँ पर हल्दी कुमकुम होता है कि एक दूसरे को लगाते हैं, और यहाँ पर माथे पे लगाते हैं, और हम लोग सिंदूर जैसे मांग में भरते हैं, तो यहाँ पर माथे पे हल्दी कुमकुम दिया जाता है। फिर वो लोग फूल देते हैं, और जो भी खाने के लिए जो भी, कभी कोई केला देता है, फ्रूट देता है, कोई तिल गुड़ देता है, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। और साथ ही में कोई ना कोई एक आपको गिफ्ट मिलता है जो कि आपके लिए होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हल्दी कुमकुम मनाया जाता है, गेट टुगेदर किया जाता है। तो आज मैं वही फंक्शन में गई थी, और वहाँ से यहाँ पर मुझे गिफ्ट में मिला है स्टील का डब्बा। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था डब्बा, 2 डब्बे हैं यहाँ पर, और क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही मतलब क्लियर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, कड़क था, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। सो यस, यहाँ पर मैं आई तो घर पे काफ़ी किचन विचन क्लीन करना बाकी रह गया था, थोड़ा सा मैस था, लेकिन फिर भी मैं बोली कि अभी ये मैं बाद में करूँगी, क्योंकि 8 ही बज रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर मैंने दूध है ना जो गर्म करके रखा था, कुछ छोटे छोटे पिल्ले हैं, मतलब बिल्लियों के बच्चे हैं ना, उनको कोई छोड़कर चला गया है, और कोई भी उन्हें ना मतलब देने के लिए तो आते हैं, खाना देने आते हैं, लेकिन वो लोग नॉनवेज राइस ये सब है ना सर्व करते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे, इतनी छोटे छोटे 10-15 दिन के बच्चे को किसी कोई छोड़ के गया है, उनको हम लोग यहाँ पर दूध फीड करने जा रहे हैं, क्योंकि वो शायद हमें नहीं लगता कि वो अनाज खा पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग उनको दूध फीड करने के लिए जा रहे हैं। और साथ ही में मेरे हस्बैंड पेडिग्री लेके जाते हैं, तो यस वो पेडिग्री उनको दे देंगे, और मैं यहाँ पर मिल्क है ना छोटे छोटे उन पिल्लों को दे दूँगी। सो यहाँ पर नाइट में जो है ना अच्छी लाइट नहीं थी, तो वहाँ पर है ना क्लियर नहीं दिख रहा था, तो इसके लिए मैंने जो दिन में शूट किया है, मॉर्निंग के टाइम पे जाते वक्त हम लोग जो उनको दूध वूध देते हैं ना, तो वो मैंने रिकॉर्ड करके रखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको है ना मतलब लोग छोड़ कर गए हैं। जस्ट इनकी आँखें खुली ही थी कि है ना कोई इनको छोड़ के चला गया है। तो कितना पेनफुल है ये सिचुएशन देखना, मतलब कितने निर्दयी लोग हैं ना, मतलब बहुत ही पेनफुल है मेरे लिए ये सब देखना। तो
लेट्स सी, बट माता रानी इन पर हमेशा कृपा बनाए रखें। और बहुत 6 7 8 बच्चे हैं जो कि है ना कोई छोड़कर यहाँ पर चला गया है, और जस्ट हार्डली 10 15 दिन के ही बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे से पिल्ले हैं। तो प्लीज़ यार जितना हो सके उनकी माँ के साथ उनको 2 महीना रहने दो, उसके बाद आप छोड़ने की को छोड़ो, वो चलता है, लेकिन इस तरीके से ना माँ से मत अलग करो। सो वेल यहीं पर हम लोग रात को उनको दूध देने के लिए चले गए और हम लोग ने वहाँ पर उनको फीड कर दिया अच्छे से। उसके बाद हम लोग घर पे आ गए। सो वेल गाइज यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। टिल द नेक्स्ट ब्लॉग, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय गाइज, टेक केयर।